आज हम आपको 8E प्रश्नावली पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। हम आपको बहुविकल्पी लिख के बाद में दिखाएंगे या बाद में बता देंगे, इस वाले पे टिक कर लेना, लेकिन आपके क्वेश्चन सारे हल कर देंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि साइन बराबर 3/5 है, तो tan A का मान क्या होगा। देखिएगा, आप पाइथागोरस की प्रमेय से लगाएं तो भी लग जाएगा, इसका एक दूसरा तरीका है वो भी है, तो लगा लो। तो सिंपल सी बात, पाइथागोरस की प्रमेय से लगा लो, लग जाएगा। दूसरा तरीका है वो आप सीखना चाहो तो सीख लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। नहीं, सिंपल तरीका जो आप सीख चुके हैं वही आपको सरल लगे, कॉमन सी बात, तो उसी से आप सीख जाइएगा। तो आपका साइन बराबर दे रखा है। सबसे पहला आपका काम क्या होता था कि इसकी हिंदी लिखिए, साइन बराबर साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। आप ये इमेज बनाइएगा, ठीक। ए यहां लिख लो, वी यहां लिख लो, सी यहां लिख लो। ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, पता है आपको। ये वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, पता है आपको। ये वाली भुजा आपको लंब होती है, तो पता है, ठीक है। पहली वीडियो देखना, राजीव बाली में भी हमने खूब समझाया था, इसमें भी समझाया था। आपका लंब दिया गया है 3, तो 3 लिख लो, कर्ण दिया गया तो कर्ण लिख लो। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आपका लंब कितना दिया गया 3, तो 3 लिख लो, स्क्वायर लगा लो। आधार नहीं दिया गया तो आधार ऐसे ही लिख लो, ठीक है। कर्ण आपका 5 दिया गया तो 5 लिख लो, ठीक है। अब बात आती है कि 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा। तो 5 को आप 2 बार लिखिएगा, 5 गुणे 5, तो 5 25 हो गए। इसमें चेहरा बहुत करिए आ रहा है भाई। 3 का 3 में करोगे 9, और ये आधार ऐसे लिख लो, ठीक है। आप 9 इधर ले आओ तो किसका हो गया, माइनस हो गया। आधार ऐसे लिख लो, इससे घटाओ कितना बचेगा 16। आधार बराबर, इसका आधार बराबर 16 निकल आया। आधार का स्क्वायर हटाओ तो ये 16 पे रूट लगेगा। ये किसका वर्ग होता है, 4 का, तो कितना निकल आया 4। अक्षर साफ दिखाई दे रहा है, अक्षर तो साफ दिखाई, चेहरे करिए आ रहा है, लाइटों का इफेक्ट है, ठीक है। कोई बात नहीं, चेहरा से कोई लेना देना नहीं, आपको सवाल सीखना है, बस सीख लो। आपसे tan बराबर पूछा गया है, तो tan बराबर होता है लंब अपान आधार। आपका लंब कितना दिया गया 3, आधार आपका कितना दिया गया 4। देखिएगा पन्ना पलट के, क्या इतना आंसर आपका जायज है, ठीक है। आपका आंसर राइट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके सामने पन्ना पलटते थोड़ा टाइम लगता, वीडियो लंबी होती, इसलिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है, इस क्वेश्चन की हमने ट्रिक भी बताई थी जब ये वाली प्रश्नावली हल कर रहे थे। तो इन दोनों में से आप देखते ही कल सवाल बता सकते हैं, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को बदल लो, चाहे ऊपर वाले को बदल लो, चाहे नीचे वाले को बदल लो, किसी को बदल लो आप। तो ऊपर वाले में से 90 में से घटाओगे 15, तो 75 बचेगा। अपान कॉस 75 को ऐसे लिख लो। आपका सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर
कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, कॉस 75 अपान कॉस 75, ये कट जाएगा कितना आएगा 1 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको बदलना होता है, चाहे आप ऊपर वाले को बदल लीजिए, चाहे आप नीचे वाले को बदल लीजिए, किसी एक को बदला करिए और 90 में से ये संख्या घटा दिया करिए 15, तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। बस साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन, ये पड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वही आ जाते हैं, जैसे साइन का कॉस, कॉस का टेन, टेन का ऐसे आ जाता है ना। तो ये हो गया, तो थोड़ी देर वीडियो रोक दें, एक मिनट क्वेश्चन डाल लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप का दे रखा है, किसी एक को बदल लो आप, चाहे ऊपर वाले को बदल लो, चाहे नीचे वाले को बदल लो, किसी को बदल लो आप। 90 में से 9 को घटाओ तो 81 ही तो बचेगा, अपान कॉस 81 लिख लो। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसकी जगह पे क्या लिख लें, कॉस 81 लिख लें, अपान में कॉस 81 लिखा है, तो कट जाएगा क्या, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दे रखा है कि साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, आपके इसमें आंसर में दे रखा है कॉस स्क्वायर होगा कि कॉट स्क्वायर होगा कि टेन स्क्वायर होगा कि कॉसेक स्क्वायर होगा। तो ऐसे तो भाई नहीं बता सकते हम कौन सा होगा। तो देखिएगा साइन स्क्वायर कैसे लिख लें, सेक स्क्वायर कैसे लिख लें, आपका सूत्र होता है सेक बराबर 1 अपान कॉस, होता है ना। तो साइन को ऐसे ही लिख लो और इसकी जगह पे क्या लिख दो, 1 अपान सेक, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इसके अपान में बंद कर लो, ऊपर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो 1 मिनट सेक क्यों लिख लिया भाई, इसमें कॉस लिखना है भाई, कॉस स्क्वायर लिख रहे तो अपान कॉस एकन कॉस स्क्वायर। और आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपान कॉस। तो यहाँ पे लिखा है साइन अपान कॉस स्क्वायर, तो किसका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने साइन को ऐसे लिखा, सेक को ऐसे लिख लिया, सेक की जगह आप लिखा 1 अपान कॉस स्क्वायर, इसका गुणा इधर करोगे तो कॉस स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इधर करोगे साइन स्क्वायर हो गया, और ये साइन अपान कॉस क्या होता है, tan, बस आपका आंसर आ गया। आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस tan प्लस सेक 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, आपके आंसर में दे रखा है 0 लिखा है, प्लस का 1 लिखा है, 2 लिखा है, माइनस का लिखा है 1। तो टिक बाद में लगाना, पहले हल कर लेते हैं। तो 1 को तो ऐसे लिख लें, tan को आप साइन अपान कॉस लिख सकते हैं, सेक को आप 1 अपान कॉस लिख सकते हैं, वन को ऐसे लिख लें, कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट को आप साइन कॉस अपान साइन लिख लें, कॉसेक को आप 1 अपान साइन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कॉस थीटा आ जाएगा। बोलो, अरे भाई इनका दोनों का एलसीएम लेंगे कॉस आ गया, इसके अपान में 1 कर लो, इसका इसमें भाग करोगे तो कितने बार जाएगा, कॉस, तो कॉस को ऐसे लिख लो, इसका इसमें भाग देंगे कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा, इसका इससे भाग देंगे कट जाएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 आएगा। बात करेंगे इसकी
तो एलसीएम आपका क्या आएगा, साइन, है ना भाई, एलसीएम क्या आ गया, साइन। इसके अपान बंद कर लो, इसका इसमें भाग करो, क्या आ जाएगा, साइन बार, और साइन का ऊपर गुणा करोगे तो साइन आएगा। इसका इससे कट जाएगा, साइन साइन ऊपर वाला क्या आएगा, कॉस, साइन साइन कट जाएगा, क्या आएगा, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। यहां से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो रीजन यही तो है, यहाँ पे एक बार आपका प्लस में है, एक बार आपका माइनस में है ना। तो ये फॉर्मूला आप साइड में लिख लेना। और स्क्वायर हम कर रहे हैं, इतने पूरे को ए मान रहे हैं, इतने पूरे को ए मान रहे हैं, और इसे हम बी मान रहे हैं, इसे हम बी मान रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। इतने पूरे को हमने ये माना है, तो लिखिएगा आप ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे कॉस प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अपान में गुणा कर लो कॉस थीटा साइन थीटा, आगे पीछे लिख लो, साइन को इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला एक बना, दिख रहा है, हाँ ठीक है। एक फॉर्मूला ये बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये तो होता है। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर है, फिर आप लिखिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो माइनस का 1 लिखा है 1 लिख लो, है, और अपान वाले कॉस थीटा को ऐसे लिख लो, साइन थीटा को ऐसे लिख लो। दिख नहीं रहा होगा ना, अभी रुकिए 1 मिनट, एक मिनट लिखो बेटा, अब दिखा, यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी हो गई यार, है, थोड़ा साफ लिख दें, नहीं जो बाद में वीडियो देखेंगे उन्हें दिखेगा नहीं। तो कॉस स्क्वायर लिख दें, फिर बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर लिख दें, ठीक है। फिर सूत्र में क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, ए का मान क्या है, कॉस है, फिर बी का मान क्या है, साइन है, हैं, कोई दिक्कत। अपान वाले को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत। अब बेटा ये फॉर्मूला हटा दे रहा है, ये फॉर्मूला जितने भी है ना आप लिख, ये सारे लिख लेना, सामने जहां सवाल लगाना। आप पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, हाँ होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका -1 ऑलरेडी लिखा है, तो ये कट जाएगा, तो आपका यही तो बचा, 2 साइन कॉस अपान में कॉस साइन, तो ये इससे काट दो, कितना आपका बचा, 2, बाद 2 वाले बेटा टिक लगा लो, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल ऐसे दे रखा है, और ये कहा है कि थीटा की वैल्यू बताइएगा क्या होगी। तो देखो इसे हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, आपको tan थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। आपका सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन अपान कॉस, तो tan की जगह पे साइन अपान कॉस लिख ले, और साइन को ऐसे ही लिख ले, इसके अपान बंद कर ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बंद का कोई इफेक्ट नहीं बैठता है। इसका इधर गुणा करो, इसको इधर ले आओ,
और इसको इधर ले जाओ, अब इस साइन और लिखना है, ठीक है। इसका इधर गुणा कर लिया, इसका गुणा इधर कर दो तो साइन हो जाएगा, हो गया। आप कॉस को ये लिख लो, ये साइन कहाँ ले जाओ, वही के अपान कही के आई के, ठीक। ये साइन ऐसे लिख लिया, ये कहाँ ले जाओ साइन, इसके अपान में, तो ये कट जाएगा, साइन साइन कट गया। कॉस थीटा बराबर, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की, तो ये कॉस से कॉस उड़ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 0 वाले पे आप टिक लगा लीजिएगा, आपका आंसर राइट होगा, एकदम सही होगा। और ये तो उन्होंने फॉर्मूला ही लिख दिया है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन, तो बस साइन थीटा बराबर आप टिक लगा दो, आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन होता है, बस आपका आंसर हो गया। चलिएगा, अगला सवाल आपको ऐसे दे रखा है, tan a अपान b बराबर दे रखा है, और ये दे रखा है, पूछा गया है कि क्या पूछा गया था, ये तो हम पूछे नहीं, क्या पूछा गया आपसे, तो इसका मान पूछा गया आपसे क्या होगा, तो इसी को हल कर लेते हैं। इतना तो आपको दे रखा है ना, उतना आप लिख लो, कोई दिक्कत बोलो, नहीं दिक्कत है तो दिक्कत है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे कॉस का भाग दिए दे रहे हैं, कोई दिक्कत बोलो, और इसके भी अपान में कॉस कर दो, तो कोई दिक्कत है भाई, इसके भी अपान में कॉस का भाग दिया, इसके भी अपान में कॉस का भाग दिया। और अच्छा एक बात बताइएगा, साइन अपान कॉस क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है, और ये कॉस से कॉस कट जाएगा, एक आएगा ना, आएगा ना भाई, कॉस से कॉस उड़ा दो, ये tan थीटा आ गया, इसका मान कितना होता है, साइन अपान कॉस क्या होता है, tan, ये कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया, एक, कोई दिक्कत बोलो, v ऐसे ही लिख लिया, tan का मान कितना दिया गया, a अपान b, और -1 को ऐसे लिख लो, दिख रहा है ना, दिख रहा है। इस b को थोड़ा ऊपर लिखो, इस b को ऐसे ही लिख लो, tan का मान कितना, a अपान b, और अपान प्लस का, ये प्लस वाला गया, तो क्या बचा आपका भाई, सब तो काट ही दिया आपने, आपका ऊपर ये बचा, और ये बचा माइनस का, अपान में ये बचा, और ये बचा, देखो ये बच गया, ये बच गया। अच्छा, ऊपर वाला 0/2a बराबर 0 आ गया, 0 वाले पे आप टिक कर लीजिएगा, आपका आंसर राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से कुछ दे रखा है, और ये कहा गया है कि मान बताइए क्या होगा। तो एक सूत्र होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, आपको चाहिए माइनस का tan, तो सेक आप ऐसे ही लिख लो, ये tan इधर ले आओ तो माइनस का हो गया, एक उधर ले जाओ, एक तो उधर है ही यार, तो निचोड़ ये निकला कि सेक को ऐसे लिख लिया, tan को ऐसे लिख, इधर लाए तो माइनस का हो गया, कि सेक स्क्वायर माइनस tan, इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, पहले ऐसे नहीं, आप यहां से ये जो 9 है ना, ये कॉमन ले लो, तो आपका 9 जब कॉमन ले लेंगे तो आपका सेक a बचा,
यहाँ पे आपका tan a बचा है, बचा 9 को ऐसे ही लिख दो, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1, आंसर आ गया आपका। अभी नहीं आया, रुको, इतना सूत्र हटाए दे रहा है। 9 एकम 9, अगर आपको वो विकल्पी में कहीं पे 9 दिखाई दे रहा हो तो उस पर टिक कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपने 9 कॉमन ले लिया, सेक बचा, ये tan बचा, इसकी जगह पे लिखो 1, 9 एकम 9, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका ऐसे दे रखा है। आपका अभी सूत्र लिखा था हमने, सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan, ये लिखा था, इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख ले। आपका ये सूत्र किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो जब आपने इसकी जगह पे सेक लिख लिया, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। आपका अगला सूत्र होता है सेक बराबर 1 अपान कॉस, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा लो। कॉसेक बराबर होता है 1 अपान साइन स्क्वायर। बेटा ये सूत्र सब सामने सामने लिखना, इस प्रश्नावली में सूत्रों का ही कमाल है। अगर आपको सूत्र आते तो आपकी चुटकियों में लगेगी, और सूत्र नहीं आते तो बेटा आप गड़बड़ा जाओगे। सूत्र याद कर लेना, आप लिखते प्रैक्टिस करना। तो सेक की जगह पे क्या लिखे? 1 अपान कॉस का लिख ले, लाइन है, लाइन कर ले, ये हटाए दे रहा है बेटा। कॉसेक की जगह पे 1 अपान लिख ले, कोई दिक्कत? हटा दो बेटा, लिख तो लिया ही होगा आपने। इसका गुणा इसके साथ तो साइन स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इसके साथ कॉस स्क्वायर हो गया। और साइन अपान कॉस क्या होता है? वीडियो को जरा पीछे करके देखिएगा, जरा tan को लिखवाया था। अगर आपको कहीं पर tan दिख रहा तो आप उड़ा दो उसको, बस आपका आंसर हो गया। तो अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसको आप 1 अपान कॉस लिख सकते हैं, आपका 2 ही है। ठीक है, तो चाहो तो कैंची गुणा कर लो, कैंची कर लो, नहीं तो आप कहेंगे कि ये कैसे आपने कर दिया। सेक को 1 अपान कॉस लिख लें, इसे ऐसे लिख लें, इसका इधर गुणा करो तो 2 कॉस थीटा हो गया, इसका करोगे 1, हो गया, हो गया। ये 2 कहाँ जाएगा? अपान में। ये किसका मान होता है? कॉस 60 का होता है। आपसे 60 तो दे नहीं रखा है, चाहे तो हम इसे डायरेक्ट बता सकते हैं पाई अपान 3, लेकिन नहीं बताएंगे। हाँ, अगर बता देंगे, कोई आपसे तर्क कर देगा क्लास में, तो आप कैसे जवाब देंगे? हम आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं। 2 मिनट रुकिएगा, कक्षा 11 में जब आप जाएंगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा। 2 मिनट लिखिए, किताब पलटेंगे 11 की। ये आपका सूत्र होता है रेडियन माप बराबर पाई अपान 180 और डिग्री माप। तो पाई तो ऐसे लिख लें, 180 को ऐसे लिख लें। आपकी डिग्री कितनी है? 60 है ना, 60 अंश। जो 0 0 6 कम 6 6 3 18 3 आया, तो पाई अपान 3। पाई अपान अगर 3 आपको कहीं पे दिख रहा हो तो टिक लगा लेना, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है।